अब अपना बैंक निफ्टी कल हमने एनालाइज किया था कि 43,500 के ऊपर, है ना, 43,500 के ऊपर थोड़ा सा मूव आया, कुछ ने कुछ प्रॉफिट बुक किया क्योंकि मूव फास्ट था। 60-70 पॉइंट का मूव था ये, एक ही कैंडल, दो कैंडल में। ठीक है, तो यहाँ पे मूव आया, फिर इसे ये इन्वर्टेड ये देखो कैंडल, इन्वर्टेड हैमर, डोजी बोल सकते हो, इन्वर्टेड हैमर भी बोल सकते हो। ऐसा पैटर्न बनाया, इसका लो ब्रेक किया, यहाँ पे सेल अपॉर्चुनिटी बनती, बट हमारे पास लॉन्ग पोजीशन थी तो यहाँ पे बुक किया। सेल इतना मतलब कि हमारे पास लॉन्ग पोजीशन है ऑलरेडी, तब सेलिंग में हम प्रॉफिट बुकिंग का देखते हैं। फ्रेश शॉर्ट का होता है वो पॉइंट, पर इतना फास्ट अभी ट्रेड नहीं हो पाता, ना ही कॉल दे पाता हूं कि इतना जल्दी कि एक ही कैंडल में प्रॉफिट बुक करा दूं और तभी शॉर्ट के लिए एंट्री दे दूं। इतना जल्दी नहीं हो पाता। अगर हमारे पास लॉन्ग पोजीशन नहीं होती तो हम, क्योंकि देखो हमारा लॉन्ग का व्यू था, बिल्कुल था ना, इतना जल्दी माइंड चेंज नहीं हो पाता, कई बार कैच हो जाता, कई बार नहीं हो पाता। तो बाइंग की पोजीशन थी, तो हमारा बाइंग का प्रॉफिट बुक हुआ इस हैमर के नीचे। कुछ ने कॉस्ट टू कॉस्ट भी निकाला होगा, मैंने सीटीसीएसएल बोला था, मैंने इस नेगेटिव कैंडल को देख के यहाँ पे एंट्री मिली, इसका लो ब्रेक किया तो एग्जिट कर दिया था। उसके बाद ये मिस हुई एंट्री, ठीक है, ये भी अच्छा फॉल आया था। उसके बाद ये ट्रेंड लाइन जो हमने कल डिस्कस की थी, ये फॉल आया था, ये हमने बढ़िया कैच किया। किसी ने 20,000 कमाया, किसी ने 10 कमाया, किसी ने 10, 8, 7 कमाया अपनी कैपिटल के हिसाब से, किसी ने 70,000 भी कमाया। लास्ट स्क्रीनशॉट जो मैंने भेजा अभी, उसके बाद अच्छा फॉल आया। फिर एक और एंट्री ली हमने, कहां पे, ये ट्रेंड लाइन के ब्रेकडाउन वाला मूव, उसके बाद रीटेस्ट के बाद ये ब्रेक हुआ, उसके बाद ये एंट्री और ली थी हमने। बाइंग के लिए हमने लिया था, बट छोटा प्रॉफिट मिला था, बाइंग में बढ़िया नहीं मिला था। उसके बाद ये सेलिंग का फिर एंड में इग्नोर किया था, बाद में कुछ नहीं देखा। अब एंड में हमारे पास एक ऑप्शन सेलिंग की पोजीशन है, उसका कल देखते हैं क्या रहता है। मुझे लग रहा है कि अगर 43,200 400 तक भी अगर यहां भी क्लोज होती है ना वो, तो अभी हमें प्रॉफिट ही होगा। मार्केट कहाँ पे है, 42,000, 43,000 मान लेते हैं। अगर 400 पॉइंट भी अपसाइड चली जाएगी मार्केट, तो भी हमें नुकसान नहीं होगा, प्रॉफिट ही होगा। ओपनिंग पे लगभग फ्लैट खुले, 700 पॉइंट ऊपर खुले, एक दो घंटा उसी रेंज में ट्रेड कर जाए, तो भी हमें कल वाली जो अभी कल के लिए पोजीशन बना रखी है उसे प्रॉफिट ही होगा फिर भी। कल फ्रेश ट्रेड कैसे कर सकते हैं एक्सपायरी के दिन, वो देखते हैं, ठीक है। देखो हिस्ट्री में हमारे पास सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या है। एक तो ये वाला देख रहे हो ना, जिसने ये कैंडल वीक के साथ ट्रेंड लाइन वाला ही जहां से ट्रेंड लाइन टच करके आ रही है, ये देखो, यहां पे से प्राइस ने एक बार बाउंस दिया था, लेवल है 42,800। ये मेरा टारगेट था, कल मैंने बताया भी था कि यहां तक आ सकती है। रीजन था कि हिस्ट्री में प्राइस इसी के पास टाइम स्पेंड किया है, ठीक है। यहां पे तो थोड़ा फिर भी ऊपर है, बट यहां पे एक बार इसीलिए बाउंस आया, और आज फिर उसी का एक बार सपोर्ट लेके बाउंस मारा था। अब सेकंड टाइम फिर से आ रही है, ये वीकनेस का साइन है थोड़ा सा। ये प्राइस सपोर्ट से बाउंस लेके वापस सपोर्ट के पास आ रहा है। अगर इस सपोर्ट को ब्रेक कर देगा तो 42,800 के नीचे हम सेल कर सकते हैं, ठीक है, 42,800 के नीचे सेल, अगर फ्लैट ओपन होती है तो। टारगेट 42,600, फिर से वही टारगेट, 200-200 पॉइंट के गैप पे। ये मैंने मंडे को या शायद फ्राइडे को ही बताए थे, 42,600 के 200-200 पॉइंट पे सपोर्ट है, 42,600 और 42,500 और 42,400। अब की बार 100 कल के लिए 100 पॉइंट के बेस पे सपोर्ट है। 42,600 क्यों, अभी तो 42,700 भी दिख रहा है यहाँ पे, दो तीन कैंडल का सपोर्ट है, तो ये 42,700 भी थोड़ा सा दिख रहा है, बट मेजर 42,600 ये वाला, ये कंसोलिडेशन जोन, 42,500 ये लास्ट स्विंग, थर्ड, फाइनल ये 42,400। कल के लिए तीन सपोर्ट है, 42,800 ब्रेक करेगा तो पहला टारगेट, 42,700, 600, 500 और 400, ये 100 पॉइंट के बेस पे सपोर्ट है। 500-700 वाला थोड़ा सा हल्का स्पॉट है, क्या पता ले ना ले, बट 600 पे एक बार रिएक्ट करना चाहिए। प्राइस कैसे चलना चाहिए फिर, 42,800 पे डायरेक्ट फॉल, हल्का सा बाउंस, फिर इसको ब्रेक करता है, ऐसे चलना चाहिए प्राइस।
कि यहां तक ये सपोर्ट हम एक्सपेक्ट कर सकते कि यहां तक आएगा। एक ये सपोर्ट है और एक ये सपोर्ट है, और इनके नीचे फिर पता नहीं, कल कंफर्म नहीं है कि कितना बड़ा मूव है, बट एक बार सपोर्ट भी लेके बदलते हैं। फिर 42,200 पे है, 42,400 के नीचे 42,200। बेस्ट कब बनेगा? पूरा दिन, मतलब कि 12 बजे से 1 बजे तक 43,200 और 42,800 इस रेंज में ट्रेड करते रहे। फिर 1 बजे या 12 बजे के बाद अगर 43,200 ब्रेक करती है तो हम 200 पॉइंट ऑफ साइड देखेंगे, 43,400। और ये भी ब्रेक करता है तो फिर मैक्सिमम 43,600। अगर 600 भी ब्रेक करता है, बहुत टफ है, कल मुश्किल है ब्रेक करना, बाई चांस ब्रेक कर देता है तो फिर 44,000 हम कल ही देख लेंगे। बहुत पॉसिबिलिटी है, बट मुश्किल है इतना, क्योंकि 43,200 से 44,800 पॉइंट हो जाता है। बैंक निफ्टी कुछ भी कर सकती है, इतना पॉइंट देती है, बट नॉर्मल डेज में इतना नहीं देती। मैक्सिमम 300 400 300 400 इतना रहता है। तो 43,600 का लेवल लेके चलो कि अपसाइड आएगा तो ये अपना टारगेट रहेगा, नॉर्मल टारगेट। और 42,800 के नीचे ये 100 पॉइंट पे रहेंगे, 42,600 42,500 और 400, ये 3 टारगेट लेके चलो। और क्या हो सकता है दूसरा सिनेरियो? प्राइस इस रेंज में कंसोलिडेट करता रहे। लगभग ये लेवल है 43,000 से लेके 42,800, ये 200 पॉइंट की रेंज में। ठीक है, तो डाउन साइड के ज्यादा चांस हो जाएंगे, क्योंकि प्राइस डाउन साइड जो ब्रेक डाउन ना, एक्सपायरी को अगर प्राइस ब्रेक डाउन के पास ज्यादा टाइम स्पेंड करता है, हाई चांस होते हैं ब्रेक डाउन, मतलब कि पुट साइड में, सेलिंग साइड में, ये एक्सपायरी का मूव आए। अगर ये रेजिस्टेंस, यहाँ पे हैवी रेजिस्टेंस 43,200, अगर ये ऊपर वाले लेवल पे थोड़ा टाइम स्पेंड करता है तो समझ आना कि ऊपर साइड की ज्यादा चांस है। प्रोबेबिलिटी ही, बट कंफर्म कुछ भी नहीं है। हो सकता है कि नीचे टाइम स्पेंड करके बाद में कोई पैटर्न बना के ऊपर निकल जाए, या ऊपर बना के फिर नीचे आ जाए। बट प्रोबेबिलिटी हाई क्या होती है कि अगर रेजिस्टेंस के पास टाइम स्पेंड कर रहा है तो वो ऊपर की तरफ ब्रेक करेगा एक्सपायरी वाले दिन, और स्पोर्ट के पास टाइम स्पेंड कर रहा है तो ब्रेक डाउन करेगा, क्योंकि वो इजी होता है एक्सपायरी को, क्योंकि डाटा सारा उसी के हिसाब से होता है। स्पोर्ट के पास है तो डाउन साइड बन जाएगी, क्योंकि वहां पे मूव फास्ट हो जाएगा फिर। तो लेवल्स यही है, अगर नोट नहीं करी तो फिर से कर लो। 42,200 से लेके 42,800 की रेंज है। 42,200 के ऊपर 42,300 और 400, बाई चांस 400 भी ब्रेक करता तो फिर 500 600। और डाउन साइड 42,800 के नीचे ब्रेक डाउन, 42,600 500 400 की ये 3 टारगेट है। ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन आ गया है, थोड़ा सा अपमूव आ गया है। देखो मैंने पहले भी बताया था ना, डो छोरी कल भी बताया था, और वैसे प्राइस एक्शन भी बताता हूँ। प्राइस जिगजैग में चलता है, नीचे आया, एक ऊपर प्राइस दिया, अब नीचे। अब या तो ये कंटिन्यू करे अपना लास्ट स्विंग ब्रेक करके, लास्ट स्विंग कौन सा, ये वाला, लगभग 42,800 820 कंटिन्यू करे, या सेकंड यहां से डबल बॉटम करके ऊपर निकल जाए। डबल बॉटम का ब्रेकआउट भी 43,200 पे ही है। डबल बॉटम का ब्रेकआउट भी 43,200 पे है। अगर ये 12 1 बजे के बाद ब्रेक करता है तो फिर 43,400 आ जाएगा, 200 पॉइंट का सारा पप में मिल जाएगा। हम भी अगर 42,500 की कॉल भी लेंगे, और 43,500 की कॉल लेंगे तो 43,600 भी चला जाएगा, तो भी अपनी कॉल लगभग डबल ट्रिपल हो जाएगी। 20 30 रुपए प्रीमियम वाली लेंगे तो भी 80 90 100 तक चली जाएगी, और बाकी जैसा मुंह मिलेगा उसके हिसाब से जाएगी। सेम डाउन साइड अगर 42,800 को ब्रेक कर रहा है तो 42,700 या 600 की कॉल लेंगे, तो सेम वो ही। और अपना डाटा देख लेते हैं एक बार बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी क्लोजिंग तो 43,000 के नीचे है, नेगेटिव ही कहलाएगी कि राउंड लेवल के नीचे क्लोजिंग कर दी। देखो 43,000 पे बहुत बढ़िया पुट ओवाई था, सॉरी ये है, अच्छा पुट ओवाई था, यहाँ पे था कॉल ओवाई था केवल 1 मिलियन 10 लाख के पास, और पुट ओवाई था 4 मिलियन, लगभग 40 45 लाख के पास था।
43,000 पे। हाँ, और अभी कॉल ओवाई यहाँ पे 41 लाख है और पुट ओवाई 34 लाख है। मतलब कि यहाँ पे कॉल सेलर मतलब बियर्स जो सेलर है वो थोड़े से अपनी ग्रिप बना रहे 43,000 पे भी। अगर कल ये डाटा थोड़ा सा और बढ़ता है तो फिर डाउनसाइड के चांस बढ़ जाएंगे। बट पीसीआर 0.5 ये अपने लिए पॉजिटिव है। ओवरसोल्ड मार्केट है अभी। पीसीआर अगर 0.6 0.7 इसके नीचे रहता है तो बाउंस पॉसिबल होता है, ये ओवरसोल्ड होता है। अगर पीसीआर 1.2 1.3 इसके ऊपर रहता है तो ओवर ओवरबोथ होता है, बल्कि वहां से सेलिंग की पॉसिबिलिटी होती है। अभी पीसीआर 0.5 है तो हो सकता है हम बाउंस भी देख ले। तो लेवल्स मैंने बताई है, उसी के हिसाब से कोई पैटर्न देखेंगे इंट्राडे में जैसे भी बनेगा, फिर उसके बेस पे ट्रेड करेंगे। लेवल्स यही है, ब्रेकआउट की 43,200, ब्रेकडाउन की 42,800। इसके बीच में कोई ट्रेड नहीं या ऑप्शन सेलिंग का हमारे पास जो है वो देखेंगे। निफ्टी देख लेते हैं एक बार। एक ट्रेंड लाइन है ये वाली, इसने फे सॉरी यहाँ से थोड़ा सा, ये ट्रेंड लाइन थी अपने पास, ब्रेकडाउन दिया, नेक्स्ट डे ही कवर कर गया और उसके बाद होल्ड कर रहा है, कुछ खास मूव नहीं है। अब छोटे टाइम फ्रेम पे चल पड़ते हैं। हमारे पास रेंज है 18,270 से लेके 18,000। 18,000 का अच्छा सपोर्ट है। देखो निफ्टी में अब एक डबल टॉप भी दिख रहा होगा। प्राइस ऊपर गया फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया अभी नीचे आया। नेकलाइन का ब्रेकडाउन आ चुका है। अब है ये मेजर लाइन 18,000। अगर 18,000 के नीचे 15 मिनट सस्टेन 15-20 मिनट ट्रेड करने लगती है ना, तो फिर पॉसिबल है कल की 17,900 और 17,800 आ सकती है मार्केट। ये दो सपोर्ट अब नेक्स्ट 18,000 के नीचे। और 18,000 पे आज अच्छा डाटा था, बाकी देखते हैं कैसे क्या है। एक बार 15 मिनट में और देख लेते हैं निफ्टी को। और सेम जैसे बैंक निफ्टी थी अपनी, अगर इसको ऊपर जाना है तो ये डबल बॉटम बना के ऊपर निकलना पड़ेगा इसको। नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर से नीचे आया। अब ये डबल बॉटम का ब्रेकआउट कब आएगा? इस लेवल पे 18,140 से लेके 18,000 ये 140 पॉइंट का रेंज है। इसके बीच में बस यही होगा कि 18,000 के पास हैमर बन जाए तो बाय, टारगेट अपसाइड जितना भी ट्रेल कर पाओ वो करो, और यहाँ पे थोड़ा सा होल्ड कर जाए। अगर कल मार्केट बुलिश होनी है, यहाँ पे थोड़ा होल्ड करे, उसके बाद ब्रेकआउट दे तो बेस्ट रहेगा हीरो जीरो के लिए। या फिर 12-1 बजे तक नीचे रह जाए 18,000 के पास और सेकंड हाफ में 18,000 ब्रेक करे तो फिर बियर्स के लिए बढ़िया रहेगा। इसके बीच में थोड़ा ट्रेडिंग टफ होगा कल के लिए, 18,140 से लेके 18,000 के बीच। बेस्ट ये है कि या तो यहाँ पे होल्ड करे सुबह के 3-4 घंटे, या फिर 18,000 के पास होल्ड करे। ये 18,000 के पास अगर कोई पॉजिटिव पैटर्न बनता है, स्ट्रक्चर बनता है, तो फिर उसके ब्रेकआउट पे बाय, टारगेट ये हो जाएगा। अगर यहाँ पे फिर होल्ड करके फिर ब्रेक करता है तो फिर ये हो जाएगा। और नहीं तो 18,000 के पास आएगा, 18,000 के पास होल्ड करे, फिर ब्रेक डाउन दे। बट यहां से वापिस आना मुझे टफ लग रहा है। अगर यहाँ पे होल्ड कर रहा है तो मुझे लगता है कि वो ऊपर ही ब्रेकआउट देगा, यहाँ से फिर नीचे आना मुश्किल है। बट 18,000 के पास ट्रेड कर रहा होगा ना, तो फिर नीचे जाना इजी है। अगर ऊपर ट्रेड कर रहा है तो ऊपर ही जाएगा, 18,000 के पास ट्रेड कर रहा है तो दोनों साइड पॉसिबिलिटी है। बस इतना ध्यान रख लेना कि 18,120, 18,100, 18,140 के पास टाइम स्पेंड करेगा तो हाई चांस है कि ऊपर ही जाएगा। बट 18,000 के पास करेगा तो दोनों साइड जा सकता है, ऊपर भी और नीचे भी। और निफ्टी का डाटा भी देख लेते हैं एक बार।
अभी ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है भाई। रिकॉर्डिंग के बाद मैं जो भी स्टॉक भेज रही हूँ वो देख लेंगे। 18,000 पे डाटा है। 76 लाख को पुट बिकी है, मतलब कि एक अच्छा स्पोर्ट है। और केवल 27 लाख कॉल बिकी है, तो यहाँ पे एक अच्छा स्पोर्ट है। 18,000 अकॉर्डिंग टू डाटा भी। 18,050 बराबर है 18,100। 11 मिलियन कॉल बिकी है। देखो, अगर डाटा निफ्टी का भी ओवरसोल्ड है, पीसीआर 5 है, ठीक है। अगर हल्का सा बाउंस दिखता है ना, देखो 18,100 पे 11 मिलियन, मतलब कि 1,10,00,000 इतनी कॉल बिकी है। अगर ये ऊपर जाने लगा, 18,100 के ऊपर यहाँ पे सस्टेन करने लगा ये लेवल पे, तो सोचो कि ये 11 मिलियन कॉल है ना, जो बिक रखी है। 18,150 पे भी है, 60 लाख के लगभग इस पे है, और 1,10,00,000 इस पे है। तो लगभग ये 1.5 करोड़ के पास 170 कुछ ये कॉल्स है। ये कटेंगी, ये प्रॉफिट मतलब कि लॉस बुक करेंगे, या ट्रेलिंग ऐसे लिस्ट होगा। किसी ने 20 पे बेची होगी, किसी ने 30 पे बेची होगी, सोच रहे होंगे 0 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, वहां पे बुक कर लेंगे। या कुछ बंदे 0 के लिए भी वेट करते हैं और कुछ पहले भी निकाल लेते हैं। अब कल उनको पहले प्रॉफिट दिखेगा, 10 खुल जाए, 5 खुल जाए, 15 खुल जाए, वो वेट करेंगे 0 होने के लिए। बाई चांस वो फिर वापस ऊपर आने लगी, 25 हो जाएगी, 30 हो जाएगी, कहीं तो काटेंगे ना। कुछ तो एसएल सेट किया होगा, वो काटेंगे, तो वो शॉर्ट कवरिंग बनेगी। ठीक है। अगर मार्केट यहाँ पे सस्टेन होगी तो अपसाइड बहुत बढ़िया जाएगा। बस ये लेवल ध्यान रख लेना, 18,120, 18,140 के ऊपर। सेम बैंक निफ्टी में 43,200 के ऊपर। इसमें 43,200 के ऊपर यहीं पे अच्छा डाटा पाएगा, देखना। जैसे हमने भी कॉल सेल कर रखी है, 43 हमने थोड़ी सी दूर की कर रखी है सेफ्टी के लिए। 43,400 की सेल कर रखी है, देखो। तो हम भी काटेंगे ना, हमारा भी कुछ एसएल है। काटेंगे मतलब कि हम बाय करेंगे जो सेल कर रखी है। 43,200 पे है, लगभग 27 लाख का। तो इसके ऊपर जाएगा तो ये कटने लगेंगे, फिर सब में फियर आएगा। 43,300 वालों में भी आएगा, 43,400 वालों में भी आएगा। ठीक है। तो कल इन रेंज को ध्यान देना। निफ्टी के लिए 18,140 और 18,000। बैंक निफ्टी के लिए 43,200 और 42,800। ठीक है।